एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सबको कवर करेंगे। और दोस्तों, ये पार्ट 4 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लाइब्रेरी साइंस में पहली बार PhD किसे मिली थी? SR रंगनाथन, PN कौशिक, DV कृष्ण राव या डॉक्टर लालजी सिंह? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, DV कृष्ण राव। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक किसने लिखी थी? मेलन, RS रंगनाथन, ड्यूई या कोल्टन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, SR रंगनाथन है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, NISC AIR का मुख्य कार्य क्या है? कृषि विकास, विज्ञान संचार, पुस्तक वितरण या डिजिटल मार्केटिंग? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान संचार। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा खोज इंजन विशेष रूप से अनुसंधान लेखों के लिए है? गूगल, बिंग, गूगल स्कॉलर या याहू? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गूगल स्कॉलर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, MARC का पूर्ण रूप है? तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, INDEST का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉलोन क्लासिफिकेशन किसने विकसित की? ड्यूई, कोल्टन, रंगनाथन या मेलन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगनाथन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैटेलॉग शब्द का अर्थ है रजिस्टर, सूची, कार्ड या फॉर्म? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सूची। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी में पुस्तकालय विज्ञान को माना जाता है? सामाजिक विज्ञान, तकनीकी विज्ञान, व्यवसाय या कला? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना को संरचित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूचनापन, वर्गीकरण, लेखांकन या कंपाइलिंग? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा था? दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय, कॉलोनी लाइब्रेरी, त्रिशूर या कोलकाता लाइब्रेरी या हैदराबाद पुस्तकालय? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता लाइब्रेरी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर पुस्तकालय प्रबंध के लिए प्रयोग होता है? वर्ड, एक्सेल, कोहा या एडोब? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोहा। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग पुस्तकालय में किस लिए किया जाता है? सजावट के लिए, गाना बजाने के लिए, सूचनाओं के प्रबंधन के लिए या विज्ञापन के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूचनाओं के प्रबंधन के लिए। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, IFLA का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, हेग, नीदरलैंड या नई दिल्ली या लंदन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हेग नीदरलैंड में है। तो चलिए अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है ISBN कितने अंकों का होता है नया फॉर्मेट में? तो ये दोस्तों 13 नंबर का होता है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 13। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा डाटाबेस लाइब्रेरी में खोज के लिए प्रयुक्त होता है? यूट्यूब, स्कोपस, व्हाट्सअप या फ्लिपकार्ट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्कोपस। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी योजना पुस्तकालयों के विकास हेतु कार्य करती है? UGC, RRLF, SCSIR या ISRO? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी RRRLF। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है रेफरेंस सर्विस का उद्देश्य क्या है? किताबें बेचने का, पाठक को जानकारी ज्ञान प्रदान करना, स्टॉक चेक करना या पुराने दस्तावेज फेंकना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पाठक को जानकारी प्रदान करना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी बजट को सबसे पहले कौन बनाता है? कर्मचारी, पुस्तकालय अध्यक्ष या सचिव या लेखाकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुस्तकालय अध्यक्ष। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी के दैनिक कार्यों का रिकॉर्ड क्या कहलाता है? कैटलॉग, दैनिक पंजिका, फाइल या टिकट? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दैनिक पंजिका। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है SDI का अर्थ है? तो SDI का दोस्तों सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संसद पुस्तकालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, पटना या चेन्नई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी में एक्सेशन रजिस्टर किसके लिए होता है? कर्मचारियों की जानकारी, आगंतुकों की सूची, पुस्तकों के रिकॉर्ड के लिए या कंप्यूटर सूची के लिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पुस्तकों के रिकॉर्ड के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दस्तावेजों का वैज्ञानिक संगठन क्या कहलाता है? लेखांकन, वर्गीकरण, सूचीकरण या अनुक्रमण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गीकरण। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुनाफा कमाना, सूचना संग्रह करना, मनोरंजन या पढ़ाना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सूचना संग्रह करना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी योजना राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए NDL। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में पुस्तकों का भौतिक स्थान निर्धारण किसके आधार पर होता है? आकार, रंग, वर्गीकरण संख्या या प्रकाशक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्गीकरण संख्या। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा सूचना विज्ञान की प्रमुख भाषा है? हिंदी, अंग्रेजी, लैटिन या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। तो आइए अगला देखते हैं। दोस्तों इसको माना जाता है, ठीक है, अंग्रेजी को ही। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है एनालिटिकल एंट्री क्या है? पुस्तक का सारांश, लेखक का परिचय, पुस्तक के किसी भाग की प्रविष्टि या अनुक्रमणिका? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पुस्तक के किसी भाग की प्रविष्टि।
तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी की आत्मा किसे कहा जाता है? बिल्डिंग, पुस्तकालय अध्यक्ष, पाठक या संग्रह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संग्रह। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ड्यूई ने अपनी वर्गीकरण प्रणाली कब प्रकाशित की? 1850, 1876, 1901 या 1950? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1876 में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, CIP का पूरा नाम क्या है? तो CIP का दोस्तों पूरा नाम होगा कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान में वीडिंग का अर्थ है नई किताबें जोड़ना, पुरानी किताबें निकालना या पन्ने जोड़ना या टिकट चिपकाना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुरानी किताबें निकालना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी साइंस में स्टॉक वेरिफिकेशन का क्या कार्य है? कीमत तय करना, पुस्तकों की गिनती, बिल बनाना या पढ़ाई करवाना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों की गिनती। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय की सबसे छोटी इकाई क्या है? खंड, पुस्तक, पृष्ठ या पुस्तकालय टोकन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्विजिशन सेक्शन का मुख्य कार्य क्या होता है? कैटलॉग बनाना, पुस्तकें मंगवाना, दस्तावेजों की मरम्मत या पाठकों को मार्गदर्शन देना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टाफ मैनुअल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पाठकों के लिए, नई पुस्तकों के लिए या कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश या वर्गीकरण के लिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्मचारियों के लिए दिशा निर्देश। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजटिंग किस प्रकार का कार्य है? तकनीकी, प्रशासनिक, क्रियात्मक या वैधानिक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी की दीर्घकालिक योजना को क्या कहते हैं? अल्पकालिक योजना, बजट, दूरदर्शी योजना या रणनीतिक योजना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रणनीतिक योजना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का प्रशासन कौन संभालता है? सहायक, लाइब्रेरी समिति या पुस्तकालय अध्यक्ष या पठन कक्ष? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुस्तकालय अध्यक्ष। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्फ लिस्ट क्या दर्शाता है? पुस्तक के स्थान की सूची, कर्मचारियों की सूची, पठन सामग्री या वर्गीकरण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुस्तक के स्थान की सूची। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीडर एडवाइजरी सर्विस का मुख्य उद्देश्य है पाठकों का मार्गदर्शन, कर्मचारी चयन, पुस्तक खरीद या बजट बनाना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पाठकों का मार्गदर्शन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है,
रिजर्वेशन सिस्टम का प्रयोग पुस्तकालय में कब होता है? नई किताबें मंगाने में, पुरानी किताबें हटाने में, या मांग पर पुस्तक रोकने के लिए, या कैटलॉग बनाने में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मांग पर पुस्तक रोकने के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टैक एरिया में क्या रखा जाता है? कर्मचारी, पुरानी किताबें, पाठक, या पुस्तकों का संग्रह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुस्तकों का संग्रह। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्कुलेशन सेक्शन में किसका कार्य होता है? वर्गीकरण, पुस्तकों का निर्गमन और वापसी, सुरक्षा और स्कैनिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों का निर्गमन और वापसी। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का अर्थ है? तो इसका सही अर्थ होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जानकारी को ढूंढने, मूल्यांकन करने और उपयोग करने की योग्यता। इसका सही आंसर होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, RFID का प्रयोग होता है डिजिटल मार्केटिंग में, पुस्तकालय स्वचालन में, पठन में, या कैटलॉगिंग में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुस्तकालय स्वचालन में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बारकोड का प्रयोग पुस्तकालय में क्यों किया जाता है? सजावट के लिए, किताबें बेचने के लिए, किताबों की पहचान और रिकॉर्डिंग, या टिकट चिपकाने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किताबों की पहचान और रिकॉर्डिंग। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, डिजिटल लाइब्रेरी में दस्तावेज कैसे होते हैं? केवल कागज पर, केवल चित्र में, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में, या हार्ड बाउंड? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट आधारित लाइब्रेरी सेवाओं को क्या कहते हैं? वेब 2.0, क्लाउड, ई लाइब्रेरी, या ऑफलाइन सेवा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ई लाइब्रेरी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।